तो हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनेमिक्स तो हम बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से पढ़ेंगे। शुरुआत ये लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा गौर कम करना, अभी जो बता रहा हूँ इस पर गौर करना। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बॉडीज के बारे में, बॉडीज के बारे में। ठीक है, मतलब रोटेशन मोशन में किस बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, रोटेशनल मोशन में खास करके हम लोग पढ़ते हैं रिजिड बॉडी को, रिजिड बॉडी। हिंदी में इसको दृढ़ पिंड बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब रिजिड बॉडी का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो कोई रिजिड बॉडी हम कंसीडर किए हैं, ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब हम पहचान कैसे करेंगे कि रिजिड बॉडी है? तो इसके लिए कुछ थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी क्या है कि किसी भी दो पॉइंट या किसी भी इस बॉडी के अंदर के दो पार्टिकल को कंसीडर करो। हम एक पार्टिकल को मान लेते हैं O और एक को मान लेते हैं A, दो पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और इस दो पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को आप काउंट कर लो या मेजर कर लो। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन को हम मेजर कर लेते हैं। ये O से A के बीच का जो भी सेपरेशन है, इसका हम लोग नाम रख देते हैं R। ठीक है, ये बॉडी जिस तरह का भी मोशन करे, ठीक है, रोटेट करे, ट्रांसलेट या रोटेट करे, जो भी करे, ठीक है, किसी प्रकार का इसमें वाइब्रेशन भी हो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का हो, वो बदलने वाला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बदलेगी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन बदलेगा। तो इन दो पॉइंट के बीच का या किसी भी इस बॉडी के अंदर दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर नहीं बदल रहा है, ठीक है, कब? जब ये बॉडी मोशन में रहे, चाहे वो रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों हो। ठीक है, मोशन में नहीं बदले और एक्सटर्नल फोर्स लगाने में बदल जाए तो? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, कोई भी बॉडी अगर रुका हुआ एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दो या कोई भी इसका इंटरनल फोर्स लगे, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में बदले नहीं। हाँ, ये बॉडी ब्रोकन हो जाए वो अलग बात है, ब्रोकन होने पर तो बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये एक अलग बॉडी हो जाएगी, एक अलग बॉडी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक ही आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड बॉडी है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन नहीं बदलेगा। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कहलाएगा रिजिड बॉडी। क्लियर है? अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टोन, ब्रिक, ठीक है, ये सब रिजिड बॉडी कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी बॉडी के दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन बदल रहा है, ठीक है, मोशन में या फोर्स लगाने पे या किसी तरह का मोशन करवाने पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन बदल जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बदल जा रही है, वो बॉडी कहलाएगी नॉन रिजिड बॉडी। क्या कहलाएगी? नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, समझ में? अब नॉन रिजिड बॉडी में बहुत सारा आता है, जैसे प्लास्टिक। रिजिड को नॉन रिजिड बना सकते हैं? रिजिड को कैसे बना सकता है? प्लास्टिक को क्या करोगे? जैसे मतलब कि आप सॉइल को कहें कि रिजिड है, हाँ, सॉइल के केस में अगर सॉइल है लेकिन ड्राई सॉइल है तो रिजिड होगा। मतलब मिट्टी का गेंदा ले लो, अरे ब्रिक मिट्टी का बनता है, ठीक है, लेकिन अगर वही सॉइल तुम्हारा क्या हो जाए, गीला सॉइल हो, ठीक है, मतलब समझ रहा है ना, गीला क्ले हो, तो वो तुम्हारा क्या होगा? नॉन रिजिड होगा, उसके बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, और रबर, ठीक है, स्प्रिंग, जैसे रबर का बॉल होता है सर, उसको रोटेशन कितनों में घुमाएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। रबर कैसे नहीं चेंज होगा? एकदम होगा। हालांकि उस देखो, चेंज होने का मतलब स्लाइटली भी चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है। रबर में अगर मोशन करेगा तो चेंज करेगा ही करेगा, गारंटी है। ठीक है, क्योंकि रबर एक प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, फोर्स लगाओगे तो उसमें एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, और अगर एलोंगेशन कंप्रेशन होगा तो दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन बिल्कुल है कि चेंज हो रहा है। ठीक है, कॉस्को बॉल देखते हो, कॉस्को बॉल दीवार पे मारते हो तो कुछ समय के लिए पिचक जाता है, सिर्फ वही रहता है, अपना बॉडी से बना रहता है, अपने साथ में सिर्फ वो नॉन रिजिड बॉडी है। ठीक है, हालांकि उसी को इलास्टिक बॉडी भी कहेंगे, अगले चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें आ जाएगा। ठीक है, वो दिक्कत। तो ये रिजिड और नॉन रिजिड की कहानी रह गई इतना। ठीक है,
अब इसमें हम ज्यादा टाइम देने वाले नहीं, इतना काफी है इंट्रोडक्शन है। और देखो हम लोग रोटेशनल मोशन में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, नॉन रिजिड पढ़ोगे तुम लोग को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, ठीक है। तो इतना ही तक आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी बॉडी कैसे मोशन करेगी और किस प्रकार से मोशन करेगी, कितने पार्ट में मोशन करेगी, ठीक है। तो मोशन ऑफ बॉडी में हम लोग 3 ले रहे हैं, 1 2 और यहाँ हम ले रहे हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। तो मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी मोशन कैसे करता है? पहला ट्रांसलेटरी मोशन होता है, मतलब बॉडी जो होता है ना केवल ट्रांसलेशन करता है, इसको लीनियर मोशन करते हैं, लीनियर मोशन करते हैं या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन करते हैं, ठीक है। मोशन ऑन क्या जी, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत है? तो ट्रांसलेटरी मोशन है, लीनियर मोशन है या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कर पहचान क्या है कि अगर ये बॉडी मोशन में है, अगर इस केस में बॉडी मूव कर रहा है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया था, सीओएम बताया था ना। और मोशन का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का मोशन। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो आप कहोगे कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। किसका है जी? सेंटर ऑफ मास का, क्लियर है। जो वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का, और जितना वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा उतना ही वेलोसिटी प्रत्येक बॉडी के पॉइंट का, समझ में बात, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में मान लो एक बॉडी यहाँ से चला और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचा होगा तो सेंटर ऑफ मास ये हो गया होगा, है ना। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? vcm होगा, ठीक है, ध्यान देना vcm होगा। अच्छा, हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं और एक पॉइंट ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास वाला, दैट इज बी ले रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास वाला या ओ का जो थोड़ा सा ज्यादा है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास करेगा, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, x है या x1, ठीक है। उतना ही डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए का होगा, पॉइंट ए भी तो यहाँ तक जा चुका होगा, तो पॉइंट ए का भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही एग्जैक्ट होगा, ठीक है, x1, ठीक है। अगर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, इस वजह से कहा जाता है कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा, ध्यान देना एक बार फिर से, जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा वही वेलोसिटी इस बॉडी के प्रत्येक पॉइंट का होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास कर रहा है, मतलब अगर x1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो ये भी x1 करेगा, ठीक है। जितना टाइम में गया होगा, मान लो t टाइम में गया होगा तो यहाँ पर भी t टाइम में गया होगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अगर v1 कर रहे हो, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और इसी को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बॉडी का, ठीक है, या बॉडी के किसी भी एक पॉइंट या जितने भी सेवरल पॉइंट होंगे वो हमेशा एक नियत होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात? तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। एक होता है प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा, प्योर रोटेशनल मोशन होता है एक, रोटेशनल मोशन प्योर नहीं होता है, मतलब उसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होता है, जो थर्ड टाइप में हम डिस्कस करेंगे। अब प्योर रोटेशनल मोशन क्या है? जैसे मान लो कोई बॉडी है, मान लेते हैं कोई एक बड़ा सा बॉडी है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, रोटेशन तो समझिए रोटेट कर रहा है। तो ये प्योर रोटेशन में तब कहा जाएगा जब, ठीक है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, या इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट हम रोटेशन मान रहे हैं तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो प्योर रोटेशन में, ठीक है, बॉडी का कोई भी पॉइंट, जैसे पॉइंट एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा बॉडी ना, तो जनरली जो भी बॉडी रोटेट करती है ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और हम मान लेना कि वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। जैसे गेंदा नहीं होता है, गेंदा को खिलाड़ी कैसे ऐसे करता है, फुटबॉल ऐसे करके रखता है, रोटेट करता है, ठीक है, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा, उंगली हो जाएगी, ठीक है। या तुम लोग ने चौला वाला वो
मतलब नहीं, कोई साउथ इंडियन फिल्म में देखा होगा ऐसे रोटेट करवाता है, नहीं होता 3 गो एंगल ऐसे सेट का, 2 गो रहता है स्पिनर। हाँ ग्लोब का एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना 23.5 डिग्री पे होता है। यहाँ पे अर्थ रोटेट करता है अर्थ, हाँ तो अर्थ ही तो ग्लोब का मतलब क्या उसको बोलोगे, लोकस ही तो है, ठीक है। तो प्योर रोटेशन मोशन में क्या होता है, ध्यान देना, जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई चूज कर लो, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने चूज कर लिया, और अब चूज करते हैं तो हम देखते हैं रोटेट कर रहा है किसके अबाउट, तो हम मान लिए ना कि ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सेंटर ऑफ मास ही वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ठीक है, हम अपने केस आसानी के लिए मान लेंगे। अभी बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, ठीक है, यहीं पे रहेगा, लेकिन इसकी पोजीशनिंग होगा चेंज होती रहेगी इसी के अबाउट, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो प्योर रोटेशन में एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, या फिक्स एक्सिस से उस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, जिसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट आर है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर आर की वैल्यू कभी चेंज ना करे, ठीक है, मतलब ये बॉडी रोटेट करेगा तो मान लो यहाँ पे है, कुछ समय बाद पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला क्या होगा, एंगल कितना डिग्री, कुछ डिग्री रोटेट किया होगा, यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया होगा, ठीक ठाक, पॉइंट ए आ गया, तो इस पॉइंट से बीच का जो ये वाला सेपरेशन है, मतलब आर वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, ये अभी भी उतना ही होगा। क्लियर है? समझ में बात, ठीक है, मतलब क्या कि प्योर रोटेशन में पॉइंट जो होती है ना, ये पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, ठीक है, उसका जो सेपरेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कभी भी चेंज नहीं करता, तो हमेशा कांस्टेंट है प्योर रोटेशन का। दोनों का पोजीशन चेंज हो जाता है, दोनों का पोजीशन, हाँ, इसकी इस पॉइंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, होगी ही, हो सकती नहीं, होगी, लेकिन सेपरेशन चेंज, ठीक है, और याद रखना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कांस्टेंट रहे, ये बदले नहीं, अपनी पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट चेंज ना करे, मतलब वहीं रहे, हाँ, जैसे इसमें क्या कर सकते हो, स्पिनर कर सकते हो, अच्छा एक फुटबॉलर है जो बॉल को रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, एक डिस्क है, सीडी डिस्क कैसेट में डाल दो और डीवीडी चला दे तो ऐसे से रोटेट करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा लास्ट वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी रहे और रोटेशनल मोशन भी रहे, ठीक है, मतलब बॉडी एक एट ए टाइम दो तरह का मोशन करे, रोटेशन भी करे और ट्रांसलेशन भी करे। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, रियल टाइम में तुम लोग देखते हो, हालांकि रियल टाइम में हर चीज देखते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा दो। आप देखते हो गाड़ी का पहिया, ठीक है, गाड़ी एक पहिया है जो किसी रोड पे, मतलब अब साइकिल का पहिया है, 2 व्हीलर का पहिया या 4 व्हीलर का पहिया, पहिया तो देखा होगा, तो पहिया का एक सेंटर होता है, नहीं जी, और बहुत सारे स्कोप्स लगे हुए रहते हैं, नहीं, तो क्या होता है देखो कि पहिया रोटेट भी करता है, जैसे पहिया का एक पॉइंट मान लेते हैं ए, ठीक है, ये वाला ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये सेपरेशन चेंज नहीं करेगा, जैसे मान लो रोटेशन हो रही है तो कुछ देर बाद ये पॉइंट मान लो कुछ चक्का यहाँ पे चलाएगा, तो पॉइंट ये कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओ से, ठीक है, ध्यान देना इधर, तो ये ओ से ए के बीच का सेपरेशन आर है, अभी भी कितना रहेगा, आर रहेगा, नहीं, आगे चल करके मान लो ए नीचे आ गया तो भी कितना रहेगा, आर, सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो हमने क्या कहा था कि पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज ना हो, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, प्योर रोटेशन में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट पार्टिकल के पोजीशन बिल्कुल चेंज ना हो, मतलब सेपरेशन चेंज ना हो, पोजीशन है सेपरेशन चेंज ना हो, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जो सेंटर होता है ना, सेंटर की पोजीशन फिक्स हो, सेंटर किसी तरह का मोशन में ना हो, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में ना हो, याद रखना, ठीक है, प्योर रोटेशन का केस होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि पॉइंट जो होते हैं ना, इन पॉइंट का इसके अबाउट
ठीक है, सेपरेशन तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो मोशन में होता है, मतलब इसमें लीनियर वेलोसिटी होती है, मतलब सेंटर ऑफ मोशन में, सेंटर ऑफ, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ना वेलोसिटी करेगा, मतलब आगे चलेगा, इसमें सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये फिक्स होगा और चीजें रोटेट हो रहेगी, इसमें किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ना ऊपर नीचे आउटवर्ड डाउन किधर भी नहीं। यानी इस केस में क्या है, सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ रोटेशन है ना, वो भी मोशन कर रहा है, वो भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अभी मान लो यहाँ पे है, कुछ समय बाद यहाँ पे आ गया, तो ध्यान दो, एक तो रोटेशन हो रहा है, मतलब पॉइंट ए की पोजीशन चेंज हो रही है, और ये नहीं, पॉइंट ए की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, जो जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो ऐसा केस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल। तो कोई भी बॉडी केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग, बॉडी स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, तो केवल ट्रांसलेटरी होगा, ठीक है। प्योर रोटेशन फैन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन मतलब क्या, मतलब क्या, टू व्हीलर कोई भी गाड़ी चल रही है, ठीक है, क्या कहलाएगा, ठीक। प्योर रोटेशन में बड़ी चीज आ जाता है, मोटर हो जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारा मोशन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। कितने तरह के करते हैं, कोई समस्या, अब इसको बोल करके लिखवा देते हैं, जल्दी लिख लो। तो ये अब बोल कर इसको पॉज कर दो, हाँ, लंबा हो जाएगा।